मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। आज तक आगे बढ़ूंगा और एक सच्ची प्रभावशाली शक्ति बनूंगा। ओह, अब मैं समझ गया। विपिन ने सिर हिलाया। पहले मुझे आपकी विरासत पाने के लिए कुछ हद तक अयोग्य महसूस हुआ। अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जब उसने पहली बार दूसरे पक्ष को देखा और पाया कि यह व्यक्ति उसके स्टूडेंट द्वारा धोखा दिया गया है और कल्याण लोक में फंसा हुआ है, तो उसे कुछ दया आई। अब उसे लगने लगा कि वह कुछ अच्छा नहीं था। एक शिक्षक अपने छात्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है और एक छात्र उस शिक्षक को मारने की योजना बनाता है। तथाकथित अद्वितीय नियति वास्तव में हास्यास्पद है। तुम मेरे कब्जे में आने वाले हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? संत उधम हैरान दिख रहा था। सामान्य परिस्थितियों में क्या दूसरे पक्ष को बहुत भयभीत होकर घुटनों के बल बैठकर भीख नहीं मांगनी चाहिए? वह इतना शांत क्यों था? ऊपर देखो और तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अपने वश में करना थोड़ा मुश्किल होगा। विपिन ने हल्का सा मुस्कुराया और ऊपर की ओर इशारा किया। संत ऊधम चौंक गया और जल्दी से ऊपर देखा। तभी उसे एक विशाल लाइब्रेरी दिखाई दिया जो फैंटम स्पेस में लटका हुआ था, एक विशाल आकाश गंगा की तरह। इसकी विशाल प्राचीन आभा उस क्षेत्र में व्याप्त थी। लाइब्रेरी के अंत में एक अंतहीन विशाल दुनिया थी। बस एक नजर से ही उसकी आत्मा कुचली हुई महसूस होती थी। उसके करीब जाने की तो बात ही छोड़िए। संत ऊधम दंग रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे। यह क्या है? ओह, एक मेरी लाइब्रेरी है, दूसरी मेरी आत्मा। आप किस पर कब्जा करना चाहते हैं? विपिन ने समझाया। संत ऊधम की दृष्टि धुंधली हो गई। उसके सामने दोनों समुद्र की तरह विशाल थे, जबकि वह नदी के पानी की एक बूंद की तरह था। कब्जा? क्या यह किसी तरह का मजाक था? मजाक नहीं। चूंकि तुम्हारे पास कोई मूव नहीं है तो मैं कार्रवाई करूंगा। उसके विचारों को भांपते हुए विपिन मंद मंद मुस्कुराया और हल्के से टैप किया। धमाका। स्वर्ग के मार्ग की विशाल लाइब्रेरी तुरंत नीचे गिर गई और उसके सिर पर जोरदार आवाज के साथ लगी। पलक झपकते ही दबंग संत ऊधम शुद्ध हवा की धारा में बदल गया और वहीं गायब हो गया। इसके बाद विपिन ने अपने सामने स्वर्गीय अधिदेश क्षेत्र को गड़गड़ाहट के साथ ढहते हुए देखा, जो स्वर्गीय अधिदेश ऊर्जा की धाराओं में बदल गया, जो पागलपन की हद तक उसके किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक में बढ़ गया। कुछ ही सांसों में
कमजोर अघोर चाकू नदी उफान पर आ गई, चौथे स्तर तक पहुंच गई और मजबूत होती चली गई। क्या यह विरासत है? प्रगति वास्तव में तेज है। विपिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। केवल स्वर्गीय आदेश शक्ति को अवशोषित करने से व्यक्ति की नियत शक्ति में सुधार हो सकता है, लेकिन प्रत्येक स्तर पर बंधन थे। यानी व्यक्ति को पहले रहस्यों को समझना होगा और फिर त्वरित प्रगति के लिए शक्ति को अवशोषित करना होगा। विरासत अलग थी। जो डाला गया था वह न केवल परिष्कृत स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति थी, बल्कि अघोर चाकू के बारे में प्रतिद्वंद्वी की समझ और अंतर्दृष्टि भी थी, जिसे अगर पूरी तरह से स्वीकार किया जाता तो न केवल उसकी ताकत चौथे दायरे के शिखर तक पहुंच जाती, बल्कि उसकी समझ भी बढ़ जाती। एक अज्ञात अवधि के बाद पूरा कल्याण लोक पूरी तरह से नष्ट हो गया था। विपिन को एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने बिस्तर के नीचे गड्ढे में खड़ा था। पिछली गुफा और परीक्षण स्थल अब नहीं थे। अपनी उंगली उठाते ही उसकी उंगलियों से लगातार सेबर इंटेंट की धारा बहने लगी। यह किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक फोर्थ रियल्म पीक है। विपिन की आंखें चमक उठीं। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, विरासत प्राप्त करने के बाद अघोर चाकू के बारे में उसकी समझ और भी गहरी हो गई। अब अगर वह मुख्य रूप से किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक का अभ्यास करता है, तो वह बिना किसी बंधन के स्टार रिवर लेवल 4 को आसानी से चुनौती दे सकता है। दुर्भाग्य से उनकी प्राथमिक साधना स्वर्ग की करुणा के लिए थी, जिसे उन्होंने अभी अभी दूसरे लेवल में आगे बढ़ाया था। यहाँ तक कि आकाशगंगा के तीसरे क्षेत्र का प्रयास करने में भी कुछ कठिनाइयां आईं। फिर भी उसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई थी, खासकर अघोर चाकू के साथ, जिसे जब इस्तेमाल किया जाता था तो वह अथाह था। यहाँ तक कि स्टार रिवर लेवल 4 पावर हाउस को भी एक वार से मारा जा सकता था अगर वे लापरवाह हों। दुर्भाग्य से मुझे डेस्टिनी डिस्क नहीं मिली। बिस्तर छोड़कर उसने एक बार फिर कमरे का चक्कर लगाया, लेकिन फिर भी उसे डेस्टिनी डिस्क नहीं मिली, जिससे झांगवान कुछ हद तक निराश हो गया। वह अपने स्वर्ग की करुणा को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त भाग्य प्लेट्स खोजने के लिए यहां आया था। इसके बजाय उसने एक स्वर्ग जनादेश डोमेन निगल लिया था, जिसने उसके किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक को चौथे स्तर के शिखर तक आगे बढ़ाया, जबकि उसकी स्वर्ग की करुणा अपरिवर्तित रहा। विपिन निराश हो गया, जबकि द्वारिका, जो भाग रहा था, ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों से घृणा लगभग छलक रही थी। द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के मालिक को उसके ही अधीनस्थ ने बाहर निकाल दिया था, उसे खरगोश की तरह बेघर छोड़ दिया था। यह घोर अपमान की बात थी। यह सब विपिन की गलती है। उस युवक के बारे में सोचते ही वह क्रोध से भर गया। सोचिए, उसके स्टूडेंट को बहला फुसलाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। अब उसका घर भी छीन लिया गया। अरे नहीं, बूढ़े आदमी का कल्याण लोक
अभी भी घर में ही है। निश्चित रूप से उसने इसकी खोज नहीं की है। अचानक उसके हृदय में एक अशुभ पूर्वाभास उभर आया। जबकि अन्य चीजें छीनी जा सकती थीं, स्वर्ग की करुणा अचल था। उस बूढ़े बूढ़े द्वारा बनाया गया डोमेन उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। अगर पता चल जाए तो क्या यह संभवतः दूसरे पक्ष द्वारा जाली हो सकता है? असंभव। इतने सालों के बाद भी मैं इसे कभी नहीं बना पाया। कोई बाहरी व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? संत ऊधम के रवैये के बारे में सोचते हुए द्वारिका ने थोड़ा आराम किया। उसका अपना स्टूडेंट इसे प्राप्त नहीं कर सका। दूसरा पक्ष केवल एक स्टार रिवर लेवल 2 छोटा सा साथी था। विरासत प्राप्त करने का सपना देख रहा था। ओ, विचारों में खोए हुए अचानक उसके मुंह से ताजा खून की एक बूंद निकली और तुरंत ही उसका शरीर आसमान से जमीन पर जोर से गिर पड़ा। क्या क्या विरासत सफल हुई है? एक पल में द्वारिका का शरीर अकड़ गया। अपने शिक्षक ऊधम की हत्या करने के बाद अघोर चाकू डेस्टिनी के संस्थापक के रूप में दूसरों की पूजा और ज्ञान का आनंद लिया। भले ही विपिन ने उसी स्तर पर अभ्यास किया हो, लेकिन उसके लिए द्वारिका के भाग्य को प्रभावित करना आसान नहीं होगा। अब स्थिति बदल गई थी। प्रतिद्वंद्वी पहले चौथे स्तर तक पहुंच गया था और शिक्षक की विरासत को विरासत में प्राप्त कर लिया था। संस्थापक बन गया, जबकि वह उत्तराधिकारी बन गया। इसका मतलब यह था कि जब तक उसे सफलता मिलती रहेगी, प्रतिद्वंद्वी को बहुत फायदा होगा। ऐसा लग रहा था मानो प्रतिद्वंद्वी ही शिक्षक है और वह छात्र, चाहे वह कितना भी कठिन अभ्यास क्यों न कर रहा हो, वह दूसरे व्यक्ति के लिए ही काम कर रहा था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। अपने आप को रोक न सका और उसने एक बार फिर खून का एक कौर थूक दिया। बेशक इसके फायदे भी थे। अगर दूसरा व्यक्ति 5वें स्तर तक पहुंच सकता था, वरिष्ठ स्टूडेंट के रूप में चौथे स्तर तक पहुंचना बहुत आसान होगा। वह हमेशा से ही दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करने का इरादा रखता था, लेकिन यहां वह था और ऐसा हुआ कि वह स्टूडेंट बन गया। यह कैसी स्थिति थी? तभी उसके पीछे से शोर मचा। वह यहीं गायब हो गया। चलो सब मिलकर ध्यान से खोजें। यह बटलर था। इस मूर्ख ने वास्तव में लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं किसी और चीज से निपटने से पहले अपनी चोटों को ठीक कर लूंगा। अपनी वर्तमान स्थिति को जानते हुए अगर वह दूसरे व्यक्ति से मिला तो उसे मार दिया जाएगा। द्वारिका ने एक पल के लिए संकोच किया और खुद को पहचानने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह मुड़ा और मछली की तरह मौके से गायब हो गया। उसने कई बार संघर्ष किया था, इस प्रक्रिया में लगभग अपनी जान गंवा दी थी। बेहतर है कि शैडो ऑफ ज़ैल के खुलने तक इंतजार किया जाए और फिर कल्याण लोक में प्रवेश किया जाए। जिन एक्सपर्ट को उसने भर्ती करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी, वे सभी वहां इकट्ठा होंगे और जब तक उसे मारने का अवसर मिलेगा, वह न केवल
प्रतिद्वंद्वी की विरासत प्राप्त करेगा, बल्कि अघोर चाकू को चौथे स्तर के शिखर पर भी पहुंचा सकता है। इस दृष्टिकोण से उसे विरासत हासिल करने की अनुमति देना इतनी बुरी बात नहीं हो सकती है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या उसे विपिन से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत थी, जो वर्तमान में द्वारिका रॉयल पेंट हाउस में था। उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के सभी पैसे और कलाकृतियां हर समय उसके साथ रहती थीं। तो ये सिर्फ एक खोखला खोल था। चाहे कोई कितना भी खोजबीन करे, वहां ज्यादा पैसे नहीं थे। वह व्यक्ति संभवतः कुछ निरर्थक खोज के बाद हार मान लेगा। द्वारिका रॉयल पेंट हाउस में जैसे ही विपिन आंगन से बाहर निकला, उसने देखा कि फहीम घबराई हुई मुद्रा में जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। बूढ़े मास्टर, मुझे सचमुच खेद है कि विपिन, वह भाग गया। ठीक है, विपिन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये लोग उस व्यक्ति को पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ और तुरंत निर्देश दिया, मेरे लिए कुछ कपड़े ले आओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। हाँ, फहीम ने देखा कि बूढ़े मालिक ने उसे दोष नहीं दिया। वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वह जल्दी से चला गया और कुछ ही देर में विपिन के लिए कपड़ों की कई उपयुक्त वस्तुएं ले आया। हवेली में कितनी मूल मुद्रा बची है, सब मेरे पास ले आओ। विपिन अब उचित रूप से कपड़े पहने हुए द्वारिका से भी ज्यादा द्वारिका जैसा लग रहा था। फहीम एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, अभी किराया वसूला है। 20 मिलियन ओरिजिन करेंसी हाथ में है। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने सोचा था कि इतने बड़े आकार के घर में कम से कम कुछ अरब ओरिजिन कॉइन होगी, लेकिन यह केवल 20 मिलियन ही निकली। कुछ देर सोचने के बाद विपिन ने कहा, इस बार जीलान घाटी का खुलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर सफल रहा तो मेरी साधना सफल होगी और जेनिथ किंगडम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, यह अब महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। फहीम ने सिर हिलाया। उसने पहले ही कल्याण लोक बहते रंगों के बारे में सुना था, जो हलचल मचा रहा था। यह वास्तव में एक बड़ा अवसर था, जो अगर फल देता है तो यह एक हंस के मांस पर लालच करने वाले मेंढक की तरह होगा, जो उच्च क्षेत्र की ओर लक्ष्य कर रहा है। जेनिथ किंगडम राजवंश में रहना अब आवश्यक नहीं होगा। विपिन ने आगे कहा, हम यही करेंगे। द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के नाम से सारी संपत्तियां, जमीनें और मार्शल आर्ट स्कूल बेच दो, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जितनी जल्दी ये बिक जाए उतना अच्छा है, और काम पूरा होने के बाद पैसे मेरे पास ले आना। फहीम ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, जल्दी बेचने के लिए हम या तो राजघराने के पास जा सकते हैं या तलवार चाकू सेक्ट के पास। तलवार चाकू सेक्ट उचित मूल्य की पेशकश कर सकता है, लेकिन राजघराने बहुत अधिक राशि की मांग कर सकते हैं। तो चलो तलवार चाकू सेक्ट के साथ चलते हैं, और जब आप वहां हों तो पैसे को डेस्टिनी डिस्क में बदल दें, जो मेरी साधना के लिए बेहतर हैं।
विपिन ने कहा। हाँ, फहीम ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मोड़ा। फहीम काम को तेजी से निपटाता था। सिर्फ 2 घंटे बाद वह जल्दी से वापस आया। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। रिपोर्ट, पुराने मास्टर सभी संपत्तियां बेच दी गई हैं। कुल मिलाकर 2000 डेस्टिनी प्लेट्स। उसकी कलाई के एक झटके से डेस्टिनी डिस्क का एक ढेर उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं, विपिन आश्चर्य से भर गया। 2000 डेस्टिनी प्लेट्स को अगर ओरिजिन करेंसी में बदल दिया जाए तो इसकी कीमत कई बिलियन डॉलर होगी, जिसे निश्चित रूप से एक टाइकून की संपत्ति माना जाता है, और यह जल्दबाजी में की गई बिक्री के साथ है। अगर पर्याप्त समय होता तो कीमत शायद दोगुनी हो सकती थी। दरअसल अघोर चाकू के नेता के रूप में इन वर्षों में उन्होंने जेनिथ किंगडम में वास्तव में काफी लूटपाट की थी। क्या यह हवेली बिक गई है? जैसे ही उसने अपनी हथेली से पकड़ा, डेस्टिनी डिस्क विपिन वर्ल्ड में छिपा दी गई और विपिन ने फिर से देखा। यह बिक चुका है, अभी अभी। महिलाओं ने पूछा। हवेली बिक गई है, वे अस्थायी रूप से यहीं रहेंगी? फहीम ने पूछा। विपिन एक पल के लिए हिचकिचाया। आगे बढ़ो और महिलाओं को भी बेच दो। फहीम दंग रह गया। क्या वह इतना निर्दयी था? झिझकने के बाद फहीम परेशान दिखे। महिलाएं सभी वृद्ध हैं। मुझे लगता है कि वे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगी, विपिन ने कहा। यही है, उन्हें कुछ बर्खास्तगी वेतन दे दो, उन्हें जाने दो। पुराना नहीं जाता, नया नहीं आएगा। नई जगह पर पहुंचने के बाद तुम फिर से शादी कर सकते हो। गुरुजी बुद्धिमान हैं। ज्ञान प्राप्त करके फहीम मुड़ा और जल्दी से चला गया। कुछ ही देर में वह वापस आया। बूढ़े मालिक, महिलाओं को छुट्टी दे दी गई है, मुझे कहाँ जाना चाहिए? विपिन ने सोचा, अभी तो बस रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। यहां से काम पूरा होने के बाद मैं तुमसे संपर्क करूंगा। फहीम कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ चला गया। द्वारिका के पारिवारिक मामलों से श्रमपूर्वक निपटने के बाद विपिन अपने स्वयं के रूप में वापस आ गया और विपिन के पेंट हाउस पर लौट आया। गुरुजी, शैडो ऑफ ज़िल की इस यात्रा में हम आपके साथ चलना चाहते हैं। राशि की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। हमें भी अनुभव की आवश्यकता है, भले ही यह खतरनाक हो, हम कोशिश करना चाहते हैं। रुद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया। घर पर हमला होने और साथ ही महिला स्टूडेंट्स के पकड़े जाने की यह घटना उन दोनों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी। इससे पहले वे बिना किसी चिंता के व्हाइट रॉक सिटी में अपेक्षाकृत सुरक्षित जीवन जी रहे थे, लेकिन अब उन्हें इस क्रूर सत्य का एहसास हो रहा है कि कम साधना के साथ कोई अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकता है। ठीक है, विपिन ने मोहन की ओर सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं? इसे ये आजमाना चाहोगे? मोहन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। मैं पास हो जाऊंगा। मैं बस विपिन वर्ल्ड में रहूंगा और इंतजार करूंगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस फोन कर देना। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से यात्रा करते हुए बिना प्रयास के जीतते हुए वह मजाक कर रहा था।
अगर वह थोड़ा सा भी प्रयास कर सकता तो उसे मोहन नहीं कहा जाता। अच्छे से। विपिन ने फिर से सिर हिलाया और उसके हाथ पकड़ते ही मोहन तुरंत वहां से गायब हो गया। तुम दोनों वशिष्ठ फैमिली के हाउस में जाओ और मेरा इंतजार करो। बस वशिष्ठ लावण्य को बता दो कि तुम मेरे छात्र हो। मोहन की व्यवस्था करने के बाद विपिन ने निर्देश दिए। हाँ, राशि और रुद्र ने एक साथ सिर हिलाया। दोनों स्टूडेंट्स को विपिन के हाउस से निकलकर दूर जाते हुए देखने के बाद विपिन ने अंततः राहत की सांस ली। द्वारिका के कपड़े वापस पहने और डेस्टिनी हॉल के टेम्पररी ऑफिस की ओर तेजी से भाग गया। घर, अचल संपत्ति और संचित सामान सब बेच दिया गया था और अब दूसरे पक्ष की पहचान में डेस्टिनी हॉल से कुछ पैसे उधार लेने का समय आ गया था। डेस्टिनी हॉल के वाइस हॉल मास्टर के रूप में उसे रण लेने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, बहुत देर से नया एपिसोड नहीं ला पाया। इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफी मांगता हूं। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, जिन्हें मैं अभी आपसे साझा नहीं कर सकता, लेकिन उसी वजह से मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हालत को समझेंगे। मैं दिल से चाहता हूं कि जल्द ही हम फिर मिलें, एक नए और बेहतर एपिसोड के साथ। आपका साथ और समझ मेरे लिए बहुत मायने रखती है।